जी मेरा नाम पारस। क्या पूरा मामला? मामला वाइफ मेरी अपने घर गई हुई थी। घर जाने के बाद मार्केट गई थी तो चलते रास्ते में चक्कर आ गए। चक्कर आने के बाद वहाँ पड़ोसियों ने और मिलने वालों ने हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। इलाज चलने के दौरान 2-3 घंटे इलाज चला। पता ना क्या ट्रीटमेंट दिया उन लोगों ने। पहले धुंधलापन आया, फिर उसके बाद आंखों की रोशनी चली गई। स्टाफ से भी बोला, उन्होंने कोई देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। अब ध्यान तो जब देते तो कोई प्रॉपर डॉक्टर होता तो ध्यान देते। अब वहाँ पे जो संचालक हैं सौरभ जी, वो वहाँ पे डॉक्टर बन के बैठे हुए हैं। डॉक्टर तो है नहीं, अब वो इलाज कर रहे हैं, वही सब कुछ ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो उन्हीं की देख रेख में जो है वाइफ की आंखें चली गई और मैं बहुत परेशान हूँ। वहाँ फिर सीएमओ साहब के जो असिस्टेंट हैं अमित सक्सेना जी, वो वहाँ पे गए थे। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आप जिला अस्पताल चले जाइए। वहाँ से उस समय मुझे निकाल दिया, क्या पता किस लिए। तो आश्वासन देके मुझे जिला अस्पताल निकाल दिया। जिला अस्पताल में भी कोई सही से चिकित्सा ट्रीटमेंट मिला नहीं। फिर उसके बाद मुझे मेरठ के लिए रेफर कर दिया। फिर मैं मेरठ गया नहीं, सीएल गुप्ता में दिखाया, फिर भी मुझे कोई ट्रीटमेंट ठीक मिल नहीं पाया। मैं परेशान हूँ। एडमिट कराया था आपने? कहाँ इलाज? न्यू इंडियन हॉस्पिटल पागवाड़ा, ये पागवाड़ा हासमपुर चौराहे से अंदर को। कब की बात? ये अभी 2-3 रोज की बात है, 3-4 दिन हो गए। इसमें आपने सीएमओ साहब से भी लिखित में मैंने सीएमओ साहब से लिखित में शिकायत की। उन्होंने कहा, पहले बेलवाल जी के पास गया, उन्होंने मुझे कोई सटीक जवाब दिया नहीं। उन्होंने एप्लीकेशन को फोल्ड करा और साइड में रख दिया कि ठीक है हम दिखवाते हैं। कोई सटीक जवाब नहीं दिया। मुझसे उनका बात करने का थोड़ा तरीका भी ठीक नहीं था। क्या चाहते हैं? चाहते क्या है, मेरी वाइफ की आंखें आ जाएं बस, कार्रवाई और करते हो? कार्रवाई चाहते हैं। जो डॉक्टर नहीं है आज मेरे साथ है, क्या पता कल किसी और के साथ हो जाए, किसी और के साथ ना होना चाहिए। आज अपना दल कमेरावादी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित ज्ञापन में थाना पागवाड़ा अंतर्गत अवैध न्यू इंडियन हॉस्पिटल पर कार्रवाई करने की मांग की है। उसको तत्काल सील कर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। ज्ञात हो कि विगत दिनों एक महिला भर्ती हुई थी और जो उसका संचालक है डॉक्टर सौरभ झोला छाप है, उसने महिला का इलाज किया और उस महिला की आंखों की रोशनी चली गई। लगभग 10-15 दिन पहले एक रतनपुर कला की औरत का उसने इलाज किया, डिलीवरी केस था। औरत भी बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। उक्त अस्पताल में आए दिन मौतें होती रहती हैं और अवैध अस्पताल पूरी तरीके से अवैध है और झोला छाप उस अस्पताल को चला रहे हैं। उक्त अस्पताल सीएमओ डॉक्टर कुलदीप सिंह और नोडल अधिकारी जो जनपद मुरादाबाद में 13 वर्ष से एक ही स्थान पर जमे हैं, डॉक्टर संजीव बेलवाल जी की सांठगांठ पर न्यू इंडियन हॉस्पिटल सहित शहर के लगभग 95% अवैध अस्पताल उनकी सांठगांठ के चलते चल रहे हैं, जिसमें प्रतिवर्ष सैकड़ों मरीजों की मृत्यु हो जाती है। यदि 3 दिन में उक्त अस्पताल पर कार्रवाई नहीं की गई तो अपना दल कमेरावादी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आज किसके माध्यम से क्या करेंगे? आज जिलाधिकारी महोदय को संबोधित ज्ञापन एडीएम सिटी महोदय को दिया है। उन्होंने हमें कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यदि 3 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तब हम जिलाधिकारी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल पर बैठे। क्या लगता है आपको, लगातार इस तरीके से ये अवैध हॉस्पिटल है या कहीं पर मौत हो जाती है अवैध हॉस्पिटल में, कार्रवाई होती है उसके बाद? देखिए होता क्या, जब हमारे मुरादाबाद में जब डीएम साहब अनुज सिंह ने यहाँ पे जिलाधिकारी की कुर्सी संभाली थी तो बड़े जोर शोर से कहा था कि जनपद मुरादाबाद में एक भी अवैध अस्पताल नहीं खुलने दिया जाएगा। और सीएम साहब ने भी विगत वर्ष बहुत डंका पीट कर कहा था कि प्रदेश में एक भी अवैध अस्पताल नहीं चलने दिया जाएगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद आज सभी अस्पताल खुले हुए हैं, किसी पर भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जनपद मुरादाबाद में 10,000 अवैध अस्पताल, अल्ट्रासाउंड केंद्र, पैथोलॉजी लैब अवैध चल रही हैं, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।